दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहा हूं और आज कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी है उसमें मैं आपको बताऊंगा डेस्कटॉप की सेटिंग, आइकन की सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग और माउस के राइट क्लिक करने पर जितने भी ऑप्शंस आते हैं माउस के राइट क्लिक की टोटल सेटिंग आज मैं आपको करना बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं माउस का राइट क्लिक करता हूं डेस्कटॉप पे और पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है व्यू, विजिबिलिटी के लिए। तो व्यू के कुछ सब ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है लार्ज आइकन्स का। अभी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स है उनका साइज काफी स्मॉल है और लार्ज आइकन्स वाले ऑप्शन को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो इन सभी आइकन्स का साइज लार्ज हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है मीडियम आइकन्स का। मीडियम आइकन्स पे क्लिक करूंगे तो सभी आइकन्स का साइज मीडियम में हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है इसके अंदर है स्मॉल आइकन्स का। स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करने पे सभी आइकन्स का साइज स्मॉल हो गया है। उसके बाद जो व्यू के अंदर जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है ऑटो अरेंज आइकन्स का। देखिए, ऑटो अरेंज आइकन्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ माउस का राइट क्लिक करता हूँ और एक नया फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ क्रिएट करता हूँ और इसको नेम दे देता हूँ फर्स्ट। अब देखिए मेरा जो फोल्डर है वो यहाँ पर है और जैसे ही मैं माउस का राइट क्लिक करके ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक करूंगा तो ये जो फोल्डर है ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा ग्रिड फॉर्म में। देखिए ये अभी यहाँ था फोल्डर और जैसे ही मैंने ऑटो अरेंज वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। देखिए ऊपर चला गया। अगला जो ऑप्शन मैं लेता हूं वो है अलाइन आइकन्स टू ग्रिड। देखिए अभी मैं इसका चेक बॉक्स करता हूं तो देखिए जितने भी आइकन्स है ये क्या हो ग्रिड फॉर्म में अलाइन हो जाएंगे। ऑलरेडी हो रखे थे, मैंने कर रखे थे। मान लीजिए आपके आइकन्स अलग अलग आपके डेस्कटॉप पे बिखरे हैं और आप ये जो ऑप्शंस लेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑटो अरेंज अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, तो ये क्या ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे ग्रिड फॉर्म में। अगला जो ऑप्शन है वो है शो डेस्कटॉप आइकन्स। देखिए अभी डेस्कटॉप पे सारे आइकन शो हो रहे हैं। अगर मैं ये इसका चेक बॉक्स हटा देता हूं शो डेस्कटॉप आइकन्स का तो जितने भी आइकन से ये हाइड हो जाएंगे डेस्कटॉप से और मुझे वापस इनको लाना है तो मैं वापस शो डेस्कटॉप आइकन्स वाला जो ऑप्शन है इनका चेक बॉक्स टिक कर दूंगा तो ये सारे आइकन्स वापस विजिबल हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है शो डेस्कटॉप गैजेट्स का। देखिए अभी मेरे डेस्कटॉप पे गैजेट्स आपको दिखाई दे रहा होगा क्लॉक वाला। अगर मैं शो डेस्कटॉप गैजेट वाला चेक बॉक्स के टिक को हटा देता हूं यहां से तो ये जो गैजेट्स आप देख रहे हैं क्लॉक वाला ये हाइड हो जाएगा, जैसा कि आज चला गया। अगर वापस इसको विजिबल करना हो तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा, शो डेस्कटॉप गैजेट्स वाला जो ऑप्शंस है उसका चेक बॉक्स को टिक करना पड़ेगा। तो देखिए वापस आ गया है। अगला ऑप्शन हम चलते हैं। देखिए व्यू वाले हमने सारे ऑप्शंस कर लिए हैं। अगला ऑप्शन है सॉर्ट बाय। तो देखिए सॉर्ट बाय के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है नेम का। अगर आपको जितने भी आइकन्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स या जो भी शॉर्टकट्स वगैरह हैं, तो इनको आपको सॉर्टिंग करनी है और नेम वाइज करनी है। तो नेम पे क्लिक करूंगा तो जितने भी आइकन से असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये अरेंज हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। और साइज लूंगा तो देखिए साइज वाले ऑप्शन में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फाइल आपकी 1 MB की और दूसरी फाइल आपकी 50 MB की है, तो जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा 50 MB वाला वो सबसे पहले अरेंज होके ऑर्गेनाइज होके ऊपर आ जाएंगी और जिसका साइज कम होगा तो वो नीचे की तरफ आएंगी। तो साइज वाइज ये क्या करेगा, सॉर्ट करेगा आपके जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स वगैरह हैं। तीसरा जो ऑप्शन है आइटम टाइप का। आइटम टाइप का मैं बता देता हूं, काफी यूजर्स को कंफ्यूजन होता है। आइटम टाइप्स पे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये 3rd रो आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो एक्सेल की फाइल्स आ रही हैं, उसके बाद जितनी भी ये फाइल्स हैं चाहे एक्सेल की हो चाहे पिक्चर फाइल हो, तो ये देखिए सबसे पहले ये आ रही हैं। उसके बाद में फिर आपके जो म्यूजिक वाली फाइल MP3 वाली फाइल अरेंज हो रही है। तो आइटम वाइज ये क्या होंगी, सारी की सारी अरेंज हो जाएंगी फाइल्स वगैरह।
अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर सॉर्टिंग के अंदर डेट मॉडिफाई में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज एक फाइल आपने 1 तारीख को बनाई, दूसरी फाइल आपने 5 तारीख को बनाई, तीसरी फाइल आपने 10 तारीख को बनाई। तो सबसे पहले जो रिसेंट डेट होगी, जैसे 1 तारीख है तो उसकी फाइल सबसे पहले ऊपर अरेंज होगी, उसके बाद 5 तारीख वाली फाइल अरेंज होगी, उसके बाद 10 तारीख वाली। तो रिसेंट डेट वाइज ये क्या होगा, आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स को सॉर्ट कर देगा। रिफ्रेश बटन का तो आप जानते ही हैं क्या होता है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है न्यू पे। तो देखिए न्यू के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है फोल्डर का। तो आप न्यू ऑप्शन के थ्रू एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैं माउस का राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन फोल्डर को सेलेक्ट करूंगा। तो देखिए फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसमें नेम दे देता हूं, या मैंने इसका नेम दे दिया ट्राई। तो देखिए ये फोल्डर यहाँ क्रिएट हो चुका है। अगला जो न्यू के अंदर जो ऑप्शन आता है वो आता है शॉर्टकट। देखिए आप किसी भी चीज का यहाँ शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मान लीजिए मुझे गूगल का शॉर्टकट क्रिएट करना है। मैं मोस्टली ये वेब ब्राउजर यूज करता हूँ सर्चिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले इसका जो पाथ है, एड्रेस है, वो यहाँ टाइप करूंगा http://www.google.com। नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ आप इसका कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नेम यहाँ दे देता हूँ सर्च इंजन। अब देखिए फिनिश वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए इसका एक शॉर्टकट बन चुका है गूगल का। अब जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये मुझे google.com पे ले जाएगा। तो आज थोड़ा सा नेट भी स्लो चल रहा है, चलिए इस तरह से आपको ले जाएगा। अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर देखिए आप शॉर्टकट आप वेब ब्राउजर का भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी प्रोग्राम फाइल्स का आपको शॉर्टकट बनाना, फॉर एग्जांपल वर्ड का बनाना हो, एक्सेल का बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए न्यू पे जाएंगे, शॉर्टकट पे जाएंगे और सबसे पहले आप उस लोकेशन पे जाएंगे। ब्राउज करता हूं मैं माय कंप्यूटर में जाता हूं। जो EXE फाइल है एक्सेल की, वो मैं सबसे पहले सर्च करूंगा। वो आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मिलेगी। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको देखिए प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर आपको मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर के अंदर आपको ऑफिस 15 का फोल्डर मिलेगा। और यहाँ जो 1033 वाली जो फोल्डर है इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ excel.exe वाली फाइल होगी, देखते हैं, सर्च करते हैं। ये भी नहीं है, आगे मिलेगी, ये रही। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके बटन पे क्लिक किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, फिनिश। तो देखिए जो एक्सेल का जो शॉर्टकट है वो क्रिएट हो चुका है। तो किसी भी प्रोग्राम फाइल्स का शॉर्टकट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है देखिए, अगला जो ऑप्शन आ रहा है बिटमैप इमेज। किसी भी बिटमैप इमेज को आप क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल को भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जनरल डॉक्यूमेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी ये जो आप प्रोग्राम फाइल्स वगैरह देख रहे हैं, एप्लीकेशंस वगैरह देख रहे हैं, इन सभी का आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अगला जो इसी के अंदर ऑप्शन आ रहा है वो है रिजोल्यूशन का। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन रिजोल्यूशन। इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो देखिए स्क्रीन रिजोल्यूशन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपकी डिफॉल्ट स्क्रीन रिजोल्यूशन सेटिंग है उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ ना करें। अगला जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है गैजेट्स का, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए गैजेट्स पे मैं क्लिक करूंगा तो गैजेट्स का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है और मेरे कुछ गैजेट्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। कैलेंडर, क्लॉक, CPU मीटर, करेंसी, फीड, हेडलाइंस, पिक्चर पजल, स्लाइड शो, वेदर, विंडो, मीडिया। जो भी आपको गैजेट्स चाहिए आपको बस ड्रैग करके इसको बाहर लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कैलेंडर का मुझे गैजेट से लाना है तो इसको माउस के लेफ्ट क्लिक से पकड़ते हुए मैं ड्रैग करूंगा और
और डेस्कटॉप पे लाके छोड़ दूंगा। तो देखिए जो कैलेंडर का जो गैजेट था वो यहाँ अप्लाई हो चुका है। अगला जो ऑप्शन इसके अंदर है पर्सनलाइज का। देखिए पर्सनलाइज में क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके अंदर आपको जो भी आपकी जो विंडो की थीम्स या वॉलपेपर आपको अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल कुछ वॉलपेपर्स या थीम्स यहाँ ऑलरेडी हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे नेचर वाली थीम्स लगानी है मुझे, तो नेचर पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए इसी के नेचर के रिगार्डिंग ये थीम अप्लाई हो चुकी है मेरे डेस्कटॉप पे। अगला जो ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको पर्सनलाइज के अंदर, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो स्क्रीन सेवर का है। स्क्रीन सेवर का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और कुछ देर के लिए आप आइडल हो गए तो कुछ एनिमेशन ये क्या करेगा, अप्लाई कर देगा। तो इसके लिए देखिए स्क्रीन सेवर पे जाएंगे आप, तो स्क्रीन सेवर में कुछ ये डायलॉग बॉक्स है इसमें, और इसके अंदर प्री डिफाइंड कुछ स्क्रीन सेवर्स है। जैसे पहला है बबल्स, उसके बाद 3D टैग्स, फिर ब्लैंक, फिर बबल्स, फोटोज, रिबन्स वगैरह कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड इनके स्क्रीन सेवर है। फॉर एग्जांपल मैं बबल्स वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ स्क्रीन सेवर, और नीचे एक ऑप्शन दे रखा है वेट का। वेट का मतलब ये है कि इसके अंदर आप कितनी देर अगर आपका कंप्यूटर आइडल रहे तो ये स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिकली चलने लग जाए। तो मैंने यहाँ डाल रखा है वेट 1 मिनट। तो देखिए 1 मिनट अगर मैं कंप्यूटर पे कुछ भी वर्क नहीं करूंगा तो स्क्रीन सेवर ये चलने लगेगा। तो फॉर एग्जांपल इसका प्रीव्यू बता देता हूं मैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए इस तरह का मैंने बबल का सेलेक्ट किया था। अगर 1 मिनट में कुछ भी काम नहीं करूंगा कंप्यूटर पे तो स्क्रीन सेवर इस तरह से ये अप्लाई हो जाएगा डेस्कटॉप पे। तो अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं इसी के अंदर पर्सनलाइज के अंदर। देखिए काम के तो यही ऑप्शन है, कुछ और ऑप्शन हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसके अंदर आपके जो काम का ऑप्शन है वो है चेंज डेस्कटॉप आइकन। तो देखिए कुछ डेस्कटॉप आइकन इसके अंदर है, और सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है डेस्कटॉप आइकन्स में, और कुछ ऑप्शंस के आगे चेक बॉक्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल पहला है कंप्यूटर का। अगर कंप्यूटर का मैं चेक बॉक्स यहाँ से हटा दूंगा तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे कंप्यूटर का आइकन आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ से कंप्यूटर वाला जो चेक बॉक्स है हटा देता हूँ तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हटा दूंगा तो कंप्यूटर वाला जो आइकन्स है वो हाइड हो जाएगा अप्लाई करने के बाद। देखिए कंप्यूटर वाला जो आइकन्स अभी आ रहा था नेटवर्क के ऊपर वो हाइड हो चुका है। अब देखिए अभी जो आइकन्स आ रहा है वो नेटवर्क का आ रहा है। अगर मैं नेटवर्क वाला चेक बॉक्स हटा दूंगा तो देखिए नेटवर्क वाला आइकन भी चला जाएगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए नेटवर्क वाला आइकन्स भी यहाँ से चला गया। उसके बाद देखिए इसी तरह रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, जो भी आइकन आपको नहीं चाहिए वो आपका चेक बॉक्स यहाँ से हटा के आप अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। तो मुझे चाहिए तो मैं वापस चेक बॉक्स लगा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। और दूसरी बात देखिए नीचे कुछ आइकन्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, कंप्यूटर, यश, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन। अगर इनके आइकन आपको चेंज करने हो, फॉर एग्जांपल देखिए अभी कंप्यूटर का आइकन आ रहा है इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका आइकन अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज आइकन वाले बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ प्री डिफाइंड कुछ आइकन्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी जगह मोबाइल वाला आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर दूंगा, अप्लाई, ओके। तो देखिए अभी जो कंप्यूटर वाला जो आइकन आ रहा है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। और भी कोई काम के ऑप्शन हो तो मैं देख देता हूं अभी आपके लिए, बस इतना ही। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज अगर आपकी कोई भी क्वेरीज